हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिनके काफ़ी डाउट आ रहे थे। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग फटाफट से एक छोटी सी वीडियो में सभी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मतलब कि क्वेश्चन ये आ रहा था, जो अपना 2026 का प्रीलिम्स है, इसका नोटिफिकेशन क्या अभी पोस्टपोन हो गया। तो इसको लेकर के काफ़ी एस्पिरेंट का क्वेश्चन थे कि अपना एग्ज़ाम भी मतलब कि पोस्टपोन हो जाएगा क्या। तो इसको लेकर के जो भी क्वेश्चन थे उसके ऊपर चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आता है कि यूपीएससी ने क्या अभी जो नोटिफिकेशन था केवल उसको ही पोस्टपोन किया है, उसके आगे अभी कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम क्या है, जो मतलब कि 24 मई को लगा है, तो वही उसी सेम डेट को होगा। आगे पीछे अभी कोई मतलब कि जो पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं है। बाकी कुछ लोगों के जब भी डाउट थे क्या, जो अपना 2026 है इसका नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भरें या फिर अभी से, मतलब कि जो इसका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है और यानी कि यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको अभी भर दें या फिर मतलब कि जो एग्ज़ाम आने मतलब कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आने के बाद भरें। तो इसको लेकर के जो भी क्वेश्चन थे वो यही होगा कि आप क्या, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो अभी भी भर सकते हैं। वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अभी भी भर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों के जो मतलब कि डाउट था कि अगर अभी भर देते हैं और बाद में जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएँ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या फिर अपना जो मतलब कि एक तरीके से यूपीएससी का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि जब भी क्या उसका जो नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जब भी यूपीएससी क्या करेगी, नोटिफिकेशन लाएगी तो कम से कम 15 से 20 दिन तो आराम से देती ही है। और तो 15-20 दिन में आपके पास आराम से मतलब कि फॉर्म भरने का टाइम होगा। तो जब मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद में आप क्या फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो भी थे कि जैसे कि दो जो अपने एस्पिरेंट लोग पूछ रहे थे कि जो अपना मतलब कि एक तरीके से टेस्ट जो दे रहे हैं, तो टेस्ट में क्या उनके मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें से उनके क्या 5 से 6 क्वेश्चन जो है केवल सही हो पा रहे हैं, उससे ऊपर सही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं 15 अटैम्प्ट करता हूँ तो मेरे क्या 6-7 अटैम्प्ट मतलब कि सही हो पाते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। तो इस पर यही होगा कि अगर आप पहले तो क्या इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, आखिर वो गलत क्यों हो रहा है। क्या क्वेश्चन जो वो आपको आता नहीं था, या फिर अगर आपको आता था फिर भी गलत हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आता नहीं था तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा और अपने सोर्सेज को थोड़ा सा और मतलब कि एक तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा। हो सकता है आप अभी मतलब कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका क्या सफिशिएंट ना हो, यानी कि अगर आपका दायरा सीमित होगा तो क्वेश्चन क्या आपके मतलब कि एक तरीके से दायरे से बाहर रहेगा और आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन जो मतलब कि आपको आता हुआ गलत हो रहा है, अगर आपका क्वेश्चन आता हुआ गलत हो रहा है तो ये मान के चलिए आपको क्या है, रिवीजन की कमी है। अगर आपको क्या है, फिर रिवीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मुख्य रूप से ये क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन ये आ रहे थे। और तीसरा जो चौथा क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, या फिर जो करंट अफेयर्स वगैरह है इसको कहाँ से पढ़ें। तो जो टेस्ट सीरीज का लेकर का क्वेश्चन था, तो आप लोग क्या कर लीजिए, अगर आप लोग के पास अगर मतलब कि थोड़ा सा बजट है और आप आराम से कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज को अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई भी मतलब कि जो प्राइवेट संस्थान की जो कोचिंग है उनको आप लगा सकते हैं। मतलब कि कोचिंग की जो भी टेस्ट सीरीज है उनको लगा सकते हैं, परंतु परंतु उससे पहले कि आप जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर लीजिए, मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज जो है, जहाँ विजन की हो या फिर दृष्टि की हो या फोरम आईएस हो, कोई की भी हो, आप उसकी जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या मतलब कि आप जैसे कि प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। एक मैं साइट आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है यूपीएससी pdf.com पर आप जाइए, वहाँ पे आपको क्या कई कोचिंग की जो है नोट्स और स्टडी मटेरियल साथ साथ के आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, जो ग्रुप से 4 से 5 क्वेश्चन जो सभी के आ रहे थे, और मुझे लगा कि हो सकता है और भी जो मतलब कि एस्पिरेंट हैं उनके भी यही मतलब कि एक तरीके से डाउट होंगे, तो इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया। तो जिसको क्या हेल्प हुई हो वो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं जब भी टाइम मिलेगा तो इसको छोटे से शॉर्ट वीडियो में क्या आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।